लालिमा सी भोर ने अंधेरा भगा दिया, लालिमा सी भोर ने अंधेरा भगा दिया, मेरे सपनों के शोर ने मुझको जगा दिया। सांसों में भर के सुबह की ताजगी, सांसों में भर के सुबह की ताजगी, मैंने 8 बजे का अलार्म फिर से लगा। आपको लगा होगा कि दी कोई सेंसेबल सा शेर कहेगी हर बार की तरह, है ना? बट ऐसा हुआ नहीं। अरे नहीं, ये भी सेंसेबल ही है। मेरा सपना पूरा नहीं हुआ तो मैंने दोबारा अलार्म लगा दिया, दोबारा सपना देख लिया, अपना सपना पूरा कर लिया। देखो, सपने भी हमारी लाइफ में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अगर हमें सपने नहीं आए, और सपने कब आते हैं? जब हम सोते हैं। और अगर हम सोए नहीं कुछ दिन तक, तो पता है हमारा जो ब्रेन है वो हैंग हो जाएगा, और इसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी। तो हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो और पॉजिटिव भी हो। जो भी STS 1111 को अपना सपोर्ट दे रहे हैं, इसे इतना प्यार दे रहे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहिए। तो जैसे कि आज आपको पता है कि हम सब बात करने वाले हैं इस वीडियो में सपनों के बारे में। सपना क्या है, सपना हम क्यों देखते हैं, कब देखते हैं, किस तरह के होते हैं। हम साइंस और साइकिक दोनों तरह के प्रोस्पेक्टिव से आज सपनों को समझेंगे। बेसिकली सपने सोते समय हमारे मस्तिष्क में चलने वाली एक श्रृंखला है, एक सीरीज है, जो पिक्चर्स की फॉर्म में होती है और ऑडिबल भी होती है। अगर हम इसे साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो रात को सोते समय जो ड्रीम है वो एक प्रोसेस है, जो हमारे दिन भर की गतिविधियों को, इंफॉर्मेशंस को, जो भी हमारे माइंड ने दिन भर कलेक्ट की है, उनकी छटनी करने का टाइम होता है। अब इस टाइम पर ही क्यों? क्योंकि इस टाइम जो है हम सो जाते हैं, हमारी बॉडी सो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, हमारा लॉजिकल माइंड भी सो जाता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड नहीं सोता। वो तो अभी तक सोया ही नहीं जब से हम पैदा हुए हैं। तो उसमें ये जो घटनाएं हैं, जो प्रक्रिया है, वो घटित होती है। तो ड्रीम्स के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी माइंड ने दिन भर कलेक्ट की है, उनकी छटनी करने का टाइम होता है। तो जो इंफॉर्मेशन हमारे लिए काम की होती है, हमारे दिमाग को लगता है काम की है, वो दिमाग रख लेता है, और जो काम की नहीं होती वो डिलीट कर दी जाती है, ताकि ब्रेन का कॉर्टेक्स, यानी जहाँ जो मेमोरी स्टोरेज पार्ट है, ये एक्चुअली में यहाँ पर स्पेस बना रहे। तो इसलिए ब्रेन को अनवांटेड मेमोरीज को डिलीट करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ब्रेन हैंग हो जाएगा, और हमारे जो कह सकते हैं कि जो हमारे सपने होते हैं वो हमारा क्लीन मास्टर होते हैं। हम दिन भर जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, ये सारी एक्टिविटी माइंड रात को सोते समय रिकॉल करता है, दोहराता है, और ये सब एक सीरीज में चलता है, एक पैटर्न में चलता है, जिसका जो टाइम लिमिट होता है वो मिनिमम 90 मिनट होता है। और रात भर में ऐसी 4 से 5 सीरीज चलती हैं, 4 से 5 बार ये प्रोसेस दोहराया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जिस तरह की हमारी मनोदशा चल रही होती है, उसी तरह के हमें सपने आते हैं। लेकिन ये सारा प्रोसेस हमें याद नहीं रहता। लगभग हमारे सपनों का 90% हिस्सा हम भूल जाते हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि मुझे तो सपने ही नहीं आते, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। एक्चुअली में वो भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहते उनके सपने। क्योंकि ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि सपने ना आए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का प्रोसेस है ये तो, और वो तो कभी सोता ही नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो माइंड का तो ये डेली प्रोसेस है जो सोते समय चलता ही है। हम लगभग अपनी लाइफ का 1/3 हिस्सा ड्रीम्स में ही गुजारते हैं। अगर किसी की एज 30 है तो लगभग 10 साल उसने सोने में गुजार दिए। शॉकिंग ना? और पता है जानवरों को भी सपने आते हैं, और भी शॉकिंग है ना? अब बात करते हैं कि क्या आंख लगी और सपने शुरू हो जाते हैं? एक्चुअली में नहीं, ऐसा नहीं होता। सपने हमें रेम स्टेट में आते हैं। हमारी नींद के जो प्रोसेस होता है उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। रेम स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है सोने के बाद, और इसी स्टेज में हम सपने देखना शुरू होते हैं। जब हम इसमें एंटर करते हैं, इसे हम बोलते हैं रेम, यानी रैपिड आई मूवमेंट। आपने सोते समय व्यक्तियों की आईज बॉल्स को देखा होगा कि वो मूव करती रहती हैं, जैसे हमारी आंखें दिन में चलती रहती है ना, वैसी इस रैम स्टेट में भी चलती हैं, मूव करती हैं। तो अब ये तो बात हो गई कि कौन सी स्टेट में हमें सपने आते हैं, है ना? अब बात करते हैं कि कितनी तरह के सपने होते हैं। वैसे अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो सपने 4 तरह के होते हैं। पहली तरह के सपने होते हैं नॉर्मल ड्रीम्स,
जैसे हमारी डेली रूटीन या हमारी मनोदशा चल रही होती है, उससे जो रिलेटेड सपने आते हैं उन्हें हम नॉर्मल ड्रीम की कैटेगरी में रखते हैं। इन सपनों का एक बड़ा पार्ट हम भूल भी जाते हैं। कई बार ये सपने काम के होते हैं, कई बार नहीं होते। जितना पार्ट काम का होता है वो अक्सर याद ही रहता है। दूसरा है विविड ड्रीम्स, यानी सजीव सपने। ये छोटे छोटे क्लिप्स के रूप में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कभी कोई स्कूल में, हमारे स्कूल टाइम में हमारे साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो, ठीक है, वो ही सेम क्लिप एज इट इज अगर आपने सपने में देखी है दोबारा, तो उसे हम विविड ड्रीम बोलते हैं। लेकिन अगर कोई घटना सपने में आपको बार बार आ रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो इसमें कोई ना कोई मैसेज छुपा है और इसको एनालाइज करने की जरूरत है। उस मैसेज को पहचानिए और उस पर एक्शन लीजिए। तीसरा होता है ल्यूसिड ड्रीम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ऐसी स्वप्न अवस्था होती है जब हमें पता होता है कि हम सपने में हैं, लेकिन ये पता होता है कि सपने में भी हम सपना देख रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग ना। खैर, किस किस ने ये एक्सपीरियंस किया है कमेंट बॉक्स में बताना। इस टॉपिक पर मैं एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, पर अभी इतना ही समझते हैं कि सपने की इस अवस्था में जो हमारा शरीर होता है वो तो सोया रहता है, ठीक है ना, बट जो दिमाग होगा वो जागा होगा। सपने की इस अवस्था को हम अपनी मैनिफेस्टेशंस को फुलफिल करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, ये मैं ल्यूसिड ड्रीमिंग वाले वीडियो में बताऊंगी। अभी नहीं, अभी बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये उसमें बात करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही समझ लिया कि सपने में भी सपना देखना यानी ल्यूसिड ड्रीमिंग। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट है, चौथे तरह का जो सपना होता है वो होता है नाइटमेयर। नाइटमेयर मतलब डरावने सपने। डरावने सपने हमें तब आते हैं जब हम नेगेटिव होते हैं, जो हमारी जो मनोदशा किसी टाइम पे नेगेटिव चल रही होती है, फियर में होते हैं, हम डिप्रेशन में होते हैं, उस टाइम हमें जो सपने आते हैं वो नाइटमेयर आते हैं। ठीक है, किसी प्रॉब्लम को लेके हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, फियर में होते हैं, ये भूतों वूतों वाले जो सपने आते हैं ना, तो उसको नाइटमेयर बोलते हैं। अब तक हमने सपनों को साइंस की नजर से देखा, अब हम सपनों को साइकी की नजर से देखते हैं और समझते हैं। हर सपना कुछ कहता है, ये बात तो हमने कई बार सुनी है, पर इसकी सच्चाई क्या है? एक्चुअली हाँ, यह सच है कि सपनों का अपना साइकिक वजूद भी होता है। सपने हमारे सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होते हैं, इनके थ्रू आते हैं। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो है ही यूनिवर्स से कनेक्टेड, तो जब हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो सो जाता है, इसलिए यूनिवर्स और सबकॉन्शियस माइंड का रास्ता क्लियर हो जाता है कोई भी मैसेज भेजने के लिए। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि दिन भर की गतिविधियों वाले ही सपने हमें सपने में नहीं आते। कई बार तो ऐसे सपने आते हैं जो हमारे फ्यूचर का मैसेज लेकर हमारे लिए आते हैं, जबकि प्रेजेंट में इससे रिलेटेड कोई बात ही नहीं चल रही होती। फिर हमारे सपनों को कैसे पता चला कि हमारे साथ क्या होने वाला है? फिर हमारे सपनों को हमारे फ्यूचर का मैसेज कैसे मिला? सोचो, है ना सब कुदरत का करिश्मा। कई बार हम ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं जिसका हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता, लेकिन कई बार सपनों के माध्यम से हमें उसका सॉल्यूशन दिख जाता है, मिल जाता है। और इतना ही नहीं, कई बार अपनी ही नहीं दूसरों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमें हमारे सपने दे जाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्या कहेंगे आप इसे? जो ज्यादा साइकिक होते हैं उन्हें दूसरों के आंसर मिलते हैं। कई बार एक दूसरे की बातें, जो दूर बैठा इंसान है उससे भी आप बातें कर पाते हो, जो जिसे हम टेलीपैथी कहते हैं, वो भी सपनों के माध्यम से भी हो जाती है। वो कैसे पॉसिबल हो पाती है? ठीक, तो ये सब यूनिवर्सल लेवल पे ही होता है, ये तो सब भगवान ही कर सकते हैं। और आप खुद ही सोचिए ना, हमें किसने बनाया है? भगवान ने। ब्रेन को किसने बनाया? भगवान ने। तो उसे हम कहाँ, कब तक, कैसे समझ पाएंगे? उसे हम समझ ही नहीं सकते। वो तो कहीं पे भी एंटर कर सकते हैं। हर चीज को साइंस प्रूव करता रहे ये जरूरी नहीं है। कई बार तो कोई घटना सपने में घट जाती है और हूबहू एक दो दिन में वैसी ही घटना रियल लाइफ में भी घट जाती है। वो कैसे हो पाता है? जो लोग स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को समझते हैं, वो जानते हैं कि जिनका क्राउन चक्र एक्टिव होता है, उन्हें सपनों के माध्यम से ऐसे व्यक्ति को क्लियर मैसेज रिसीव होते हैं। उनका वो जल्दी से मैसेज पकड़ लेते हैं यूनिवर्स का। इनकी जो साइकिक एबिलिटी होती है वो काफी स्ट्रांग होती है, इसलिए उनके सपने भी अक्सर सच होते हैं, सेंसेबल होते हैं। वैसे नॉर्मली भी देखा जाए तो सपने हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बताते हैं, बस उन्हें थोड़ा सा एनालाइज करके उनसे मैसेज पकड़ना आना चाहिए। अगर ये कला आ जाए तो हम कई तरह के नुकसानों से, मिसफॉर्च्यून से बच सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज जो हमारे आसपास हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। हमारे सपने हमारे अपने होते हैं,
हम अपने सपनों के नायक होते हैं, बाकी सब जो भी सपने में दिख रहा है वो सब सपोर्टर्स हैं। एक्चुअली में जो हमारे सपने हैं वो हमारे लिए ही है, उनमें जो छुपा हुआ मैसेज है वो हमारे लिए ही होता है। वैसे ये प्रॉब्लम भी मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि सपनों के मीनिंग की, कि हर सपना कुछ कहता है पर क्या कहता है वो उस वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।